तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई कोडी रोड्स ने कमेंट किया है कि आखिर ट्रिपल एच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को कौन रन करेगा, यानी कि ट्रिपल एच को कौन रिप्लेस कर सकता है। विंस मैकमैन को तो चलो ट्रिपल एच ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन ट्रिपल एच को कौन कर सकता है, क्या कहना है हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का, भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। कोडी रोड्स का कहना है कि वो खुद या नहीं तो सीएम पंक, या नहीं तो सेथ रॉलिंस, या नहीं तो बेली, या नहीं तो रोमन रेंस, ये जो है ना ये टॉप कैंडिडेट्स है भाई रिप्लेस करने के लिए ट्रिपल एच को। कहते हैं कि सबके पीछे रीज़न है, मुझे लगता है कि हम सब जो है बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एंड लगता है कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इन्होंने नाम खुद का लिया है। कोडी का समझ भी आता है मुझे, बिकॉज वो AEW में भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। रोमन का भी समझ आता है, बिकॉज जो रोमन रेंस है भाई वो अपनी चीज़ें बुक करते थे पॉल हेमन के साथ ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के लिए। बेली का भी समझ आता है, लोग बेली को काफ़ी ऊपर रखते हैं। सेथ एंड सीएम पंक का मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता भाई। सेथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल रखते हैं नहीं अपने पास, एंड ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बुक करते हैं। एंड सीएम पंक का तो नाम ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सीएम पंक अगर गलती से भी चले गए भाई इस रोल में तो ये बहुत ही बड़ी आयरनी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि सीएम पंक ऑलरेडी हिपोक्रेट नहीं है, ऑलरेडी प्रूवन है कि सीएम पंक एक हिपोक्रेट आदमी है। लाइक इन्होंने भाई जॉन सीना को जिस चीज़ के लिए हेट किया था एक टाइम पे, वही चीज़ जब आज इनके साथ होती है तो इनको बहुत मज़ा आता है। यानी कि जॉन सीना को हेट किया गया था कि इसको ही बस पुश करते हो, इसको इतना लाइमलाइट देते हो, ये करते हो वो करते हो, एंड आज जब सीएम पंक को लाइमलाइट मिलती है तो सीएम पंक को बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए सीएम पंक जो अथॉरिटी वाली चीज़ को हेट करते थे एक टाइम पे, उनको तो अथॉरिटी फिगर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बाकी कोडी का मैं समझ सकता हूँ, एंड आई थिंक कोडी एक बहुत ही अच्छा अथॉरिटी फिगर बन सकते हैं ट्रिपल एच को रिप्लेस करके। आपके अकॉर्डिंग भाई ट्रिपल एच को रिप्लेस करने के बाद किसको आना चाहिए कंट्रोल में, लिख के बताना। हालांकि देखो इन चारों पांचों में से कोई नहीं आने वाला है, 99% में श्योर हूँ, लेकिन स्टिल अगर इन्हीं चारों पांचों में से एक पिक करना हो या फिर इनके अलावा किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट को पिक करना हो, सुपरस्टार को, तो आप किसको पिक करेंगे? बिकॉज ट्रिपल एच भी एक टाइम पे सुपरस्टार थे, एंड बात तो देखो फैक्ट वाली है कि सुपरस्टार्स को मालूम होता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ट्रिपल एच अगर खुद पे बुक करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन प्रेशर में आके बुक करते हैं टीकेओ के या फिर किसी और के, तो देन दिक्कतें आती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एले नाइट की। एले नाइट के बारे में भाई आप ऑनेस्टली क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बुली रे भाई क्या सोचते हैं। इन्होंने जब बताया तो इंटरनेट पे बवाल मच गया। यानी कि बुली रे ने भाई बहुत ही लंबे चौड़े ओपिनियंस दिए हैं एले नाइट को लेके। कहते हैं कि एले नाइट के साथ आपको कुछ अलग करना होगा, बिकॉज वो फैंस से डिस्कनेक्ट हो रहा है। यानी कि एले नाइट एंड फैंस के बीच में वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कहना है बुली रे का। अकॉर्डिंग टू बुली रे कहना है इनका कि एले नाइट के लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा तुमको रिएक्शन देखने को मिलेगा तो यही मिलेगा, ये जो मंडे नाइट रॉ में मैच हो रहा था उसमें एले नाइट मूव्स लगाता है अपने, तो क्राउड चैंट करती है ये, चैंट भी नहीं बोलेंगे उसको, क्राउड चिल्लाती है ये, उसके बाद दूसरा मूव लगाता है फिर से ये, फिर तीसरा क्लोज लाइन, तो उसके बाद ये। इसमें दिक्कत ये है ना कि जब हर बार ये किया जाता है ना तो ये हो जाता है मैं क्या समझाऊँ, मतलब वो जो वॉल्यूम है क्राउड जिस तरीके से जोश से चिल्लाती है ना वो हर चैंट के साथ में कम होते जाता है। यानी कि फैंस के पास एले नाइट को सपोर्ट करने के लिए कुछ और है ही नहीं, बस वो यह फेमस है तो बस वही यह चिल्लाते हैं वो, एंड उसके बाद वो भी धीरे धीरे उसकी जो कह सकते हो तो वेलोसिटी वो कम हो जाती है। बहुत ही टेक्निकल टर्म यूज़ कर दिया मैंने, इसका मतलब मुझे पता नहीं है, बस सुनने में अच्छा लगा था तो मैंने बोल दिया। तो कहने का मतलब है कि इनका कहना है कि इसके अलावा भी कुछ लेयर्स होने चाहिए भाई एले नाइट के कैरेक्टर में, सिर्फ यह करके आप कहाँ तक जाओगे, इसलिए तो आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पा रहे हो। तो इनका कहना है कि एले नाइट को हील बना के देखो, कुछ अलग करके देखो, एंड आई ऑनेस्टली लाइक दिस आइडिया भाई। एले नाइट एज अ हील शायद ज़्यादा बेटर लग सकते हैं, क्योंकि ये करके सही में यार क्या मिल रहा है, आज तक तो कुछ मिला नहीं, इतना तो नहीं मिला, एले नाइट मिड कार्ड ही रह गए। तो अगर कुछ आगे एक्सपेरिमेंट करना है एले नाइट के साथ तो क्यों ना उनको हील बनाया जाए। आई लाइक दिस आइडिया। आप क्या सोचते हैं लिख के बताना, क्या आप अग्री करोगे कि एले नाइट एंड फैंस के बीच में एक डिस्कनेक्ट है? क्या आप मानते हो इस बात को? क्योंकि इंटरनेट पे बाकी फैंस मान नहीं रहे हैं, लेकिन एरिना में तो भाई ऐसा ही दिखता है। आप क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा। एले नाइट के बारे में आपके क्या ऑनेस्ट थॉट्स हैं, सब कुछ आप लिख के बता सकते हैं कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई सुबह मैंने आपको अपडेट बताई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ना इटली जाने वाले हैं 2026 में। निक खान ने खुद ही अनाउंस किया। तो निक खान ने कंफर्म किया कि एक पीएलई लेके ये लोग अगले साल जाने वाले हैं। अर्ली 2026 इन्होंने बोला है, तो रेसलमेनिया के बाद ही होगा। मैं आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉसिबली बैकलेस आपको इटली से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं, जो ये ग्लोबली अपने आप को एक्सपैंड किए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में शो करा के, वो चीज़ अभी भी होने वाली है एंड बहुत ही स्पीड से होने वाली है। बॉडी स्लैम की अपडेट इनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कंसिडर कर रहे हैं भाई जापान में, मैक्सिको में एंड स्पेन में पीएलईज करना आने वाले कुछ सालों में। अगले साल में इटली में देखो ये करने वाले हैं कन्फर्म है। यूके वगैरह ये आते जाते ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हमको मालूम ही है भाई, सऊदी के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग डील है। यूएसए में होता ही है, कनाडा में होता ही है। इसके अलावा भी इक्की दुक्की
की कंट्रीज हैं जो कि ऑलमोस्ट ऐसे श्योर है कि वहाँ भी जाते जाते रहेंगे, फ्रांस वगैरह जैसे हो गया। अब ऐसे में भाई जापान इनको एक्सप्लोर करना है बहुत अच्छे से, मैक्सिको एंड स्पेन, तो इन तीनों जगह आपको WWE वाले बहुत ही जल्दी एक्सपैंड करते हुए देखने को मिलेंगे। इंडिया भी उनमें से एक अपडेट आई थी बीच में कि 2026 नहीं तो 2027 में आपको इंडिया में एक मेजर स्केल का एक और लाइव इवेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो एक PLE देखने को मिल सकता है। तो उसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये निक खान ने खुद ही बात बोली थी। तो निक खान ने इटली का तो कंफर्म कर दिया, इंडिया वाला बाकी है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो जापान, मैक्सिको, स्पेन, ये कंफर्म है कि आने वाले कुछ सालों में भाई WWE के PLEs होस्ट करेंगे। यहाँ पे लाइव इवेंट्स की बात नहीं हो रही है। हमारी बात करें इंडिया की तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि PLE होगा या फिर लाइव इवेंट होगा। यहाँ पे दोनों के बीच का भी करा सकते हो भाई, तुम कुछ मंडे नाइट रॉ करा दो, कुछ ऐसा करा दो जो कि ऐसे प्रॉपर एक्नॉलेज किया जाए कि हाँ WWE वाले इंडिया जा रहे हैं, एंड पूरे इंटरनेट भर के लोग, मतलब IWC के लोग एक्नॉलेज करें एंड शो को देखें इंडियन टाइम के हिसाब से, तब तो जाके बात बनेगी कुछ। मैं ऐसा चाहता हूँ। तो मिला जुला के बात यह है कि दुनिया भर में WWE वाले भाई खुद को एक्सपैंड कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन एक आधी कंट्रीज है जहाँ पे WWE वाले शायद ही कभी से जाएं, लाइक साउथ अफ्रीका का नहीं पता, बट वहाँ पे भी आई होप कि कभी शो हो, वहाँ पे भी जाके WWE वाले शो करें। लेकिन एक ऐसी भी कंट्री है भाई जहाँ पे WWE वाले बिल्कुल भी जाना सोच नहीं सकते हैं। अगर तुमने नाम गेस कर लिया है भाई तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि तुम बहुत ही होशियार हो मेरी तरह। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि CM पंक को लेके। CM पंक ने कमेंट किया भाई WWE एंड AEW के बीच के डिफरेंस के ऊपर। क्या कहते हैं कि आखिर मेन डिफरेंस क्या है भाई WWE AEW में? WWE में भी एक टाइम पे थे पंक, वहाँ से भी गए, AEW में भी थे, वहाँ से भी गए, अभी WWE में वापस आ गए हैं। तो CM पंक को एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं ना कि मैंने तो भाई 7 घाट का पानी पिया है। तो CM पंक ने अभी भाई बहुत सारी कंपनीज में जा जाके कम्पीट करा है, इवन UFC तक गए थे, तो CM पंक को बहुत मालूम है। तो CM पंक कहते हैं कि AEW WWE में मेजर डिफरेंस ये ना कि WWE में जब मैं वर्क करता हूँ तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे कोई अनप्रोफेशनल नहीं है। तो सपोज एक प्रोमो बैटल है तो मुझे पता है कि यहाँ पे ऑफ स्क्रिप्ट मुश्किल से ही कोई जाएगा, लेकिन अगर मैं AEW में काम करता हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे सारे अनप्रोफेशनल हैं, एंड वहाँ पे दिक्कत है कि जब हम प्रोमो बैटल करेंगे तो कोई ना कोई अपने हाथ में क्रिएटिव कंट्रोल ले लेगा एंड चीज़ों को मैसअप कर देगा। तो CM पंक का कहना है कि WWE के जो लोग हैं, जो सुपरस्टार्स है, वो प्रोफेशनल है, यानी कि जो सेथ के साथ इनकी रियल कॉन्ट्रोवर्सी है, इसके बावजूद वो एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को कि सेथ रॉलिंस एक प्रोफेशनल है, एंड रियल हेटरेट को हटा के ये लोग भाई रिंग में जो भी करते हैं वो WWE के लिए करते हैं, फैंस के एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, एंड इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो इससे तो मैं देखो अग्री करूंगा। CM पंक जो बोल रहे हैं काफ़ी हद तक सही दिखता है, क्योंकि AEW में भाई होती हैं ऐसी चीज़ें। ये CM पंक वाला इंसिडेंट अकेला इंसिडेंट नहीं है, इसके अलावा भी AEW में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी होती है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है निकल के सामने। तो हमेशा से एक क्वेश्चन था कि भाई आखिर टोनी खान कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं ढंग से। तो अगर इसका आंसर टोनी खान दे दे खुद आके तो अच्छा लगेगा भाई, थोड़ा पता चलेगा कि आखिर क्या है AEW के लॉकर रूम के हालात। बाकी फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर भाई आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।